आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई 99% ऑफ इंडियंस विल नॉट मेक मनी। ठीक है, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ गौर से देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लिया तो आपके आने वाली लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, द फर्स्ट रीज़न क्या है, पैसा आप क्यों नहीं कमा सकते? बिकॉज हमें कभी भी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। ठीक है, हम जो लोग हैं, हम लोग इंडियन सोसाइटी में जो है बड़े होते हैं, जब हम एक छोटा सा बच्चा होते हैं हमको स्कूल में भेजा जाता है, राइट। उसके बाद में आप देखो स्कूल में ना सबसे पहले बच्चे की क्यूरियोसिटी जो होती है ना, उसको जो है क्रश किया जाता है। अब ये क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी मतलब क्वेश्चंस पूछना, मतलब जानने की कोशिश करना, नई चीज़ों को डिस्कवर करना। अभी समझ लो कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है। हमको अगर उसको समझना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल को किसी भी बिजनेस का क्या है, उसको समझने के लिए हमारे पास क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है। हमको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब एक छोटा बेबी होता है ना, हम उस बेबी को कभी सिखाते ही नहीं हैं। अगर वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, अगर वो पूछ रहा है मम्मा ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है, हम एज अ पेरेंट्स उसकी क्रिएटिविटी को पहले जो है पूरी तरीके से क्रश कर देते हैं। ठीक है, फिर घर में तो उसकी क्रिएटिविटी क्रश हो गई, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल को भी जब जा रहा है ना, स्कूल में भी टीचर लोग यही करते हैं उस बच्चे के साथ। ठीक है, अगर समझ लो उसने आउट ऑफ बॉक्स कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचर से, ओके, यू विल सी कि टीचर्स जो है ना सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते। टीचर्स लग जाएंगे उस बच्चे को एम्बैरेस करने में, शेम करने में। और यहाँ तक ऐसा है कि टीचर्स को ये आंसर नहीं पता होता। तो ये सिचुएशन है हमारी कंट्री की। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। अभी ये क्यूरियोसिटी जो है ना बचपन में, 10 साल जब बच्चा स्कूल में होता है, 10-12 साल, कॉलेज के टाइम अगर हम पकड़ ले तो टोटल 12 साल, 10 इसका 10 क्लास और 2 साल इसका जो है पीयूसी वाला जो पीरियड होता है, प्री यूनिवर्सिटी। तो टोटल 12 साल में ना अच्छा खासा इसका क्यूरियोसिटी जो होती है ना बच्चे का, ये लोग क्रश कर देते हैं। यानी कि वो बच्चा इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं पाएगा। मतलब इसके आगे उसका सोच खत्म हो जाता है, वो थिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज ये जो एबिलिटी होती है ना बच्चे की सोचने की, ये बचपन में ही घर वाले, होम और स्कूल और सोसाइटी छीन लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको सबसे बड़ा रीज़न समझ में आ गया। जो बच्चे का थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, जो बच्चा सोचता है, समझता है, ये थिंकिंग ही उसकी क्रश कर दी। तो एक ऐसा बच्चा जो सोच नहीं सकता, आप ही सोचिए वो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। जैसे मेरा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि क्यूरियोसिटी नहीं है। ओके, क्यूरियोसिटी नहीं है मतलब थिंकिंग पावर नहीं है। नो थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर नो। ओके, नाउ जब बच्चे के पास थिंकिंग का कोई पावर ही नहीं है, तो बच्चा इंडिपेंडेंटली थिंक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस केस में जब बच्चा थिंक नहीं कर सकता, तो जो भी उसको देंगे देंगे सोसाइटी, पेरेंट्स, जो भी बोलेंगे, या फिर टीचर्स जो भी बोलेंगे, या फिर सोसाइटी जो भी बोलेगी, या फिर गवर्नमेंट जो भी उसको बोलेंगे ना, वो बच्चा जो है ना वो सच मान लेगा। क्या मान लेगा? रियलिटी, उसके लिए वो रियलिटी बन जाएगी। ओके, नाउ अभी हमारे इंडियन सेटअप में क्या होता है, आपको हमेशा से एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि आपको जो है मार्क्स अच्छे लाने हैं। ठीक है, मार्क्स अच्छे लाने हैं ताकि आपको जॉब अच्छी मिल सके। जॉब मिलने के बाद में आपको मैरिज करना है। मैरिज के बाद में लोन पे घर लेना है, घर लेना है, राइट। यही सिखाया जाता है, राइट। तो अभी आप देख लो, ये पैटर्न पुराना है, आउटडेटेड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या है? इस मॉडल से आप कभी भी पैसा कमा ही नहीं सकते। पैसा कभी नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है वैल्यू। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जिसके से पैसा बनता है। ठीक है, देखो पैसा कैसे बनता है, पहले इस चीज़ को समझने के लिए, पैसा हम लोग देते क्यों है, लेते क्यों है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। लेन देन सोसाइटी में
पैसा लेते क्यों हैं, देते क्यों हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं हूँ, मुझे जो है ना पानी चाहिए हाइजीनिक वाला, ठीक है। मैं बाहर हूँ, मेरे को बाहर का पानी पीना है, तो मेरे को अच्छा वाला चाहिए। मैं इधर उधर का अगर पानी पी लूँगी तो बीमार पड़ जाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मिनरल का जो बॉटल आएगा, वाटर बॉटल, मैंने उसको 20 रुपीज़ दे के पानी ले लिया। क्लियर। तो कैन यू सी द वैल्यू, वैल्यू क्या है इधर, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने क्लीन वाला जो है वो पानी वापस ले लिया पैसे देकर। तो मेरी एक ज़रूरत, जो मेरी प्यास थी, थर्स्टी, आई वाज थर्स्टी, प्यास लगी थी ना, उस प्यास के लिए मैंने उसको पैसा दिया, तो वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कभी नहीं, पानी लिया, इसने मेरे प्यास को बुझाया, तो मैंने उसको पैसा दिया। सेकंड एग्जांपल देखो, समझ लो आपको एक बुक बुक चाहिए, बुक में लिखना है आपको, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है, तो बुक आपको जो है तभी मिलेगी जब आप इसको 40 रुपीज़ दोगे या फिर 50 रुपीज़ दोगे। क्लियर। बिना इस चीज़ के आपको बुक नहीं मिलेगी। तो आप समझ रहे हो वैल्यू, बुक क्या वैल्यू दे रही है हमको, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे ही जो है ना, जो भी आप वैल्यू क्रिएट करोगे, जैसे ही आप वैल्यू क्रिएट करोगे सोसाइटी में, समाज में, आपको जो है पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझो और एक एग्जांपल देती हूँ। अभी समझ लो किसी का बच्चा वीक है पढ़ाई में, वीक है, ओके, किसमें, स्टडीज में, ओके, वीक इन स्टडीज। अभी अगर आप बच्चे को इस तरह से पढ़ाओ कि वो जो है इम्प्रूव करने लगे पढ़ाई में, ठीक है, इम्प्रूव करने लगे पढ़ाई में, समझो कोई सब्जेक्ट है मैथ्स। अभी डोंट यू थिंक बिकॉज आप इसको इम्प्रूव कर रहे हो, उसके पेरेंट्स आपको पे करेंगे, पेरेंट्स पे करेंगे ना, पेरेंट्स पे करेंगे आपको। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज जो आपने किया, आपने अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया, टीच किया, बदले में पेरेंट्स ने जो है आपको पैसा दिया, जो कि है फीस। क्लियर। तो देखो, तो बोलने का मतलब ये है, सोसाइटी में, हमारे जो वर्ल्ड है उसमें पैसा बनता है वैल्यू से। आप क्या चीज़ वैल्यू वैल्यू दे सकते हो। क्लियर। आप कौन सी चीज़ जो है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उस बेसिस पे पैसा बनता है। समझ में आया आपको। तो जिस दिन आप समाज को, सोसाइटी को आप वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे ना, पैसा उसी दिन आना स्टार्ट होगा, मनी विल कम। क्लियर। तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे और कैसे वैल्यूज जनरेट होती है सोसाइटी में। थैंक यू सो मच।